पैदा हुआ बाबर का नया बेटा। मुर्शिदाबाद में बाबरी 2.0 का ऐलान। क्या बंगाल में बनेगी बाबरी जैसी मस्जिद, या यह है बंगाल के चुनाव का दांव? सीएम योगी की चेतावनी, कयामत तक बाबरी दोबारा नहीं बनेगी। क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर से बाबरी मस्जिद खड़ी होने वाली है? क्या अयोध्या के बाद अब बंगाल का यह इलाका सांप्रदायिक राजनीति का नया केंद्र बनने जा रहा है? एक तरफ विधायक हुमायूं कबीर का दावा है कि वो बाबरी मस्जिद जैसी इमारत बनवा कर रहेंगे, तो दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से ऐसी चेतावनी दे दी है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। आखिर क्या है इस बाबरी 2.0 का सच, और क्यों हुमायूं कबीर को उनकी ही पुरानी पार्टी के लोग भाजपा का एजेंट बता रहे हैं? आइए आपको बताते हैं कि पूरी खबर आखिर है क्या। दोस्तों, ये मामला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा और रेजी नगर इलाके का है, जहां तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक और अब जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। कबीर ने घोषणा की है कि वे मुर्शिदाबाद में ठीक अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद का निर्माण करेंगे। इस मस्जिद का नींव पिछले साल 6 दिसंबर 2025 को रखी गई थी, वही तारीख जब 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया था। खबरों के मुताबिक कबीर ने 11 फरवरी 2026 से मस्जिद का निर्माण कार्य जोर शोर से शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि लगभग 1200 मौलवियों की मौजूदगी में कुरान की तिलावत के साथ काम शुरू हुआ और इसे पूरा होने में करीब 2 साल लगेंगे। दोस्तों, इस खबर ने जैसे ही जोर पकड़ा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ा प्रहार किया। बाराबंकी में एक जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कबीर को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कयामत के दिन तक अब बाबरी मस्जिद दोबारा नहीं बनने दी जाएगी। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। इसके बाद हुमायूं कबीर ने जवाब देते हुए कहा कि भारत योगी आदित्यनाथ के बाप का नहीं है। योगी आदित्यनाथ को बोलने दीजिए, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। भारत का संविधान मुझे मस्जिद बनाने का अधिकार देता है, कोई भी मंदिर या गिरजाघर बना सकता है, और एक मुसलमान होने के नाते मैं मस्जिद बनाऊंगा। उन्हें जो करना है करने दीजिए। ये लखनऊ नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है, ये मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ जरूर मस्जिद बनाऊंगा। अगर कोई मुझे रोकना चाहता है तो कोशिश करे। वहीं भाजपा के पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कोई मंदिर बनाए या मस्जिद बनाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बाहरी आक्रमणकारी बाबर का नाम नहीं आने दूंगा। निर्माण सूचना क्या है? हुमायूं कबीर ने देखिए क्या बोला है जे बाबरी मस्जिद करके रहेंगे, वो जितना बधाएंगे। देखिए, हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाए, इसमें दिक्कत नहीं। बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बंगाल का जनता बीजेपी को लाइए। बाबर जो बाहरी था, मुगल था, पठान था, हमारे देश में आया लूटने के लिए, बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी को अप्रैल में लाइए, बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। जोगी जी ने बोला जे पुनर्निर्माण नहीं करने देगा बाबर का मंदिर। देखिए, हम लोग नाम लिखने नहीं देंगे।
ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, हुमायूं जीतेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, और बीजेपी आएगा तो बाबर का नाम पूरा हटा देगा हम लोग। उसका नाम निशान हटाने का काम बीजेपी करेगा। नॉट ओनली बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं, सब मुगल का नाम निशान बंगाल से हटाने का काम आने वाला दिन में बीजेपी करेगा। थैंक यू। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जहां भाजपा हुमायूं कबीर के इस कदम का विरोध कर रही है, वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता और खुद टीएमसी के पूर्व साथी हुमायूं कबीर को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। इमरान मसूद जैसे नेताओं का कहना है कि हुमायूं कबीर ये सब सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं ताकि भाजपा को फायदा हो और मुसलमानों के वोट बट जाए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कबीर जानबूझकर ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिससे माहौल खराब हो और चुनाव में इसका लाभ किसी खास पार्टी को मिले। इसी दौरान लखनऊ की सड़कों पर ऐसे पोस्टर देखे गए जिनमें यह लिखा था कि हुमायूं हम आएंगे और मस्जिद फिर से गिराएंगे। यहाँ यह समझना जरूरी है कि बाबरी मस्जिद का इतिहास क्या था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 से 29 में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। हिंदू पक्ष का हमेशा से यह दावा रहा कि मीर बाकी ने वहां स्थित भगवान राम के प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। सदियों चले विवाद और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके बाद अब वहां भव्य राम मंदिर बन चुका है। अब वही इतिहास मुर्शिदाबाद में दोहराने की कोशिश की जा रही है, जो कई सवाल खड़े करता है। दोस्तों, इस पूरे मामले का असर मुर्शिदाबाद की सड़कों पर दिखने लगा है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और कई जगहों पर निर्माण सामग्री ले जा रहे ट्रकों को रोका गया है। स्थानीय लोगों में डर है कि इस विवाद के कारण इलाके की शांति भंग हो सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बटे नजर आ रहे हैं। कुछ इसे धार्मिक आजादी बता रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के धार्मिक मुद्दों को उठाना किसी बड़े सियासी खेल का हिस्सा हो सकता है। क्या ये वास्तव में आस्था का मामला है या सिर्फ वोटों की फसल काटने की तैयारी? हुमायूं कबीर की इस जिद और योगी आदित्यनाथ की चेतावनी ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। आपका क्या मानना है? क्या मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद का निर्माण सही है या ये सिर्फ माहौल खराब करने की एक साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।